नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एमसीक्यू क्लासेस में। साथियों, रोज़ाना की तरह हम आज भूगोल के पीवाईक्यू प्रश्न लेकर आए हैं साथियों, जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है साथियों? जो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है? माही, चंबल, लूनी या बनास? साथियों, सभी को पता है जो सबसे बड़ी नदी प्रणाली है वो हो जाएगा हमारा चंबल। क्या हो जाएगी? चंबल। चंबल नदी है सबसे बड़ी नदी प्रणाली है साथियों। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जो साथियों लूनी नदी है, लूनी नदी साथियों पश्चिम की ओर बहती है। किधर बहती है साथियों? पश्चिम की ओर बहती है साथियों, और मारवाड़ में साथियों ये जाती है साथियों। तो लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पुष्कर, अजमेर, नासिराबाद साथियों, नसीराबाद या नाकोड़ा? साथियों नाकोड़ा नहीं है साथियों, अजमेर से है साथियों नसीराबाद। नसीराबाद की और बात करें तो साथियों नाग पहाड़ियाँ है साथियों, नाग पहाड़ी है। वहाँ से जो लूनी नदी का उद्गम है साथियों, नसीराबाद में नाग पहाड़ी है साथियों, अजमेर, वहाँ से लूनी नदी का उद्गम होता है साथियों। अगला प्रश्न 3 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी नदी अंतःस्थलीय नदी कहलाती है? अंतःस्थलीय यानी जो जमीन के अंदर बहती है साथियों। कौन सी नदी है अंतःस्थलीय? बनास, चंबल, माही, लूनी? तो अंतःस्थलीय नदी की बात करें तो वो हो जाएगी लूनी नदी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लूनी नदी है जो अंतःस्थलीय नदी है साथियों। अगला प्रश्न, अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है? अरावली पर्वतमाला है उसकी औसत ऊंचाई पूछी है, कितनी हो जाएगी? 400 मीटर, 700 मीटर, 900 मीटर या 1200 मीटर? जो अरावली पर्वतमाला है उसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 900 मीटर हो जाएगी। 900 मीटर अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई है। 900 मीटर है अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी अरावली पर्वतमाला की? गुरु शिखर। गुरु शिखर है जो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। और गुरु शिखर की ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न 5 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी झील कृत्रिम है? जो मानव द्वारा निर्मित कौन सी झील है साथियों? इनमें से फतेह सागर झील, सांबर झील, पूर्णा झील या आना सागर? कृत्रिम झील की बात करें तो साथियों इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आना सागर। आना सागर झील है जो साथियों कहाँ है? अजमेर में। अजमेर में साथियों आना सागर झील। अर्णोराज ने इसका निर्माण कराया था साथियों। अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण कराया था साथियों। ये एक कृत्रिम झील है। सांबर झील साथियों 3 जिलों में है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है साथियों। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांबर झील, फतेह सागर उदयपुर में साथियों। अगला प्रश्न लेते हैं 6 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सबसे अधिक तापमान कहाँ रिकॉर्ड किया गया? सबसे अधिक तापमान कहाँ होता है साथियों? सबसे शुष्क स्थान कौन सा है साथियों हमारा राजस्थान का? जयपुर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर या फलोदी? जो साथियों फलोदी है, जोधपुर से अलग होकर ये जिला बन गया फलोदी। ये साथियों सर्वाधिक शुष्क स्थान है साथियों हमारे राजस्थान का। क्या ये शुष्क स्थान है फलोदी? तो साथियों सर्वाधिक तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया साथियों फलोदी में। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला लेते हैं 7 नंबर का प्रश्न है, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस पर्वतमाला में स्थित है? जो कुंभलगढ़ है वो किस पर्वतमाला में है? सतपुड़ा, विंध्य पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला या पश्चिम घाट? जो कुंभलगढ़ है वो अरावली पर्वतमाला में है साथियों। अरावली पर्वतमाला। कुंभलगढ़ कहाँ है साथियों? राजसमंद में है साथियों। राजसमंद जिले में साथियों। राजसमंद जिले में कहाँ है साथियों? राजसमंद जिले में है कुंभलगढ़। अगला प्रश्न, राजस्थान का पानी का महल किसे कहा जाता है? पानी का महल किसे कहते हैं? फतेह सागर, मानसागर, जल महल या नक्की झील? तो न जल महल को कहते हैं पानी का महल। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न,
9 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कर्क रेखा किस जिले से गुजरती है? जो कर्क रेखा है वो हमारे राजस्थान में किस जिले से गुजरती है? 2 जिलों से गुजरती है साथियों कर्क रेखा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। दोनों जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है साथियों, डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों जिलों से। कर्क रेखा है जो दोनों जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर व बांसवाड़ा दोनों जिलों से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा को एक नदी है साथियों, मही नदी, वो 2 बार काटती है साथियों। कर्क रेखा को मही नदी 2 बार काटती है। और मही नदी का आकार की बात करें तो उल्टे यू के समान है इसका आकार। अगला प्रश्न 10वां नंबर का प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी की दिशा है, जो अरावली पर्वतमाला है उसकी दिशा कौन सी है साथियों? उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, या फिर दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। अरावली पर्वतमाला की दिशा की बात करें तो क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला की दिशा कहाँ है साथियों? ये इस प्रकार से मानचित्र है, तो यहाँ पर इस प्रकार से अरावली पर्वतमाला की दिशा है साथियों, ऊपर उत्तर, इधर पश्चिम, यहाँ दक्षिण। साथियों दक्षिण पश्चिम से यहाँ पूर्व है साथियों, तो उत्तर पूर्व, इनके बीच में साथियों अरावली पर्वतमाला की दिशा है। ठीक है ना साथियों। अगला प्रश्न लेते हैं, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र पानी का छाजन कहलाता है? शानदार प्रश्न है। पानी का छाजन कौन सा क्षेत्र कहलाता है? मारवाड़, हाड़ौती, मेवाड़ या शेखावटी। जो साथियों पानी का छाजन की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाड़ौती। हाड़ौती है वो पानी का छाजन कहलाता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सांबर झील किस जिले में स्थित है? साथियों सांबर झील है जो किस जिले में है? नागौर में, जयपुर में, बीकानेर में या सीकर में। साथियों सर्वाधिक क्षेत्र बोले तो साथियों जयपुर में है। साथियों सांबर झील 3 जिलों में फैली हुई है। किन किन जिलों में? जयपुर, नागौर व अजमेर, इन 3 जिलों में फैली हुई है साथियों। तो साथियों सर्वाधिक है जो वो जयपुर में सांबर झील। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील है साथियों है सांबर झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांबर झील। और मीठे पानी की बात करें तो जयसमंद झील है। मीठे पानी की जयसमंद और खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वो सांबर झील है। अगला प्रश्न, अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जैसलमेर फोर्ट। साथियों जैसलमेर फोर्ट कोई अरावली पर्वतमाला की चोटी नहीं है। तारागढ़ किला भी नहीं है। रणकपुर के जैन मंदिर ये भी नहीं है साथियों। तो कौन सा हो जाएगा? गुरु शिखर। गुरु शिखर है वो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। 1722 मीटर है गुरु शिखर की ऊंचाई। सबसे ऊंची चोटी है हमारे राजस्थान की। अगला प्रश्न 14 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? साथियों अभी बताया खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर झील। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नक्की झील है साथियों सर्वाधिक ऊंचाई पर बनी हुई झील है साथियों। नक्की झील सबसे ऊंची जगह पर बनी हुई साथियों माउंट आबू पर है साथियों नक्की झील। अगला प्रश्न, माही बजाज सागर परियोजना का संबंध किस नदी से है? जो माही बजाज सागर परियोजना है वो राजस्थान के दक्षिण जिलों में साथियों किन किन जिलों में है माही नदी? डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में बहती है साथियों। सर्वाधिक बांसवाड़ा में बहती है साथियों। बांसवाड़ा व डूंगरपुर इन 2 जिलों में साथियों माही नदी बहती है साथियों। माही नदी, माही बजाज सागर परियोजना का संबंध किस नदी है? तो नदी भी कौन सी साथियों? माही नदी है। माही बजाज साथियों माही नदी पर ही बना हुआ है साथियों। और माही बजाज है जो साथियों बांध बना हुआ है बांसवाड़ा में। माही बजाज साथियों बांसवाड़ा में बांध बना हुआ है माही बजाज बांध। तो साथियों ये किस नदी से संबंधित है? तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है साथियों। ये गुजरात व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है साथियों। इसमें साथियों 45% राजस्थान का व 55% हिस्सा गुजरात का है। 45-55 का साथियों कितना है साथियों? 45-55 का। 45% है जो राजस्थान का है और 55% है जो गुजरात का हिस्सा है इस माही बजाज परियोजना में। अगला प्रश्न,
राजस्थान का कौन सा जिला वनस्पति विज्ञान की प्रयोगशाला कहलाता है? वनस्पति विज्ञान की प्रयोगशाला कौन सा जिला कहलाता है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ या सिरोही? जो सिरोही जिला है वो वनस्पति विज्ञान की प्रयोगशाला कहलाता है। कौन सा जिला हो जाएगा? सिरोही जिला। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिरोही जिला है वो वनस्पति विज्ञान की प्रयोगशाला कहलाता है। प्रश्न नंबर 17 है, राजस्थान का कौन सा पठार दक्षिण पठार कहलाता है? दक्षिण का पठार कौन सा कहलाता है? घोड़ावर्ण पठार, बीकानेर पठार, मेवाड़ पठार या हाड़ौती पठार? जो हाड़ौती का पठार है वो दक्षिण पठार कहलाता है। साथियों, हाड़ौती का पठार। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान की कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी है? सहायक नदी नहीं है साथियों, नहीं पूछा है। कौन सी नदी है जो सहायक नदी नहीं है? पार्वती चंबल की सहायक नदी है, बिल्कुल राइट है। काली सिंध भी साथियों चंबल की एक सहायक नदी है। और कौन सी नदी है साथियों? बनास भी साथियों चंबल की सहायक नदी है। लेकिन माही नदी है वो अलग ही नदी है साथियों, और साथियों ये पश्चिम की ओर बहती है साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 बार साथियों कर्क रेखा को काटती है, उल्टा यू का आकार किसकी आकृति है? अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा रेगिस्तान क्षेत्र विकास कार्यक्रम डीडीपी राजस्थान में कब लागू हुआ? जो डीडीपी है वो राजस्थान में कब लागू हुआ? 1973, 1977, 1995 या 2002? जो डीडीपी है वो राजस्थान में कब लागू हुआ? 1977 में। कब हुआ था? 1977 में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो डीडीपी है वो 1977 में लागू हुआ था, रेगिस्तान क्षेत्र विकास कार्यक्रम। अगला प्रश्न साथियों ये खेजड़ली है, खेजड़ली आंदोलन। खेजड़ली आंदोलन कहाँ हुआ? किससे जुड़ा हुआ है साथियों? खेजड़ली आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है साथियों? खनन से, जल संरक्षण से, वृक्षों की रक्षा से या भूमि सुधार? तो साथियों खेजड़ली आंदोलन है वो वृक्षों की रक्षा के साथियों। अमृता देवी बिश्नोई साथियों, याद है ना साथियों? अमृता देवी बिश्नोई जो वृक्षों के लिए अपनी जान दे दी थी साथियों। 363 महिलाओं के साथ अमृता देवी ने वृक्षों से चिपक कर पेड़ों की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी थी साथियों। इसी उपलक्ष्य में खेजड़ली में साथियों, खेजड़ली गाँव में, जोधपुर खेजड़ली गाँव में साथियों वृक्ष मेला लगता है। वृक्ष मेला कहाँ लगता है साथियों? एकमात्र खेजड़ली गांव में साथियों। तो ये किससे संबंधित है? खेजड़ली आंदोलन वृक्षों की रक्षा के लिए। तो अमृता देवी ने 363 महिलाओं के साथ पेड़ों की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी थी साथियों। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस भाग में सवाना प्रकार की जलवायु पाई जाती है? सवाना प्रकार की जलवायु पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान या दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान? जो सवाना जलवायु है वो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला लेते हैं, चंबल नदी राजस्थान में किस दिशा में बहती है? जो चंबल नदी है वो किस दिशा में बहती है? उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण इस प्रकार बहती है क्या? नहीं बहती है, बिल्कुल गलत। पूर्व से पश्चिम क्या इस प्रकार बहती है क्या? नहीं बहती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ये आंसर इसका राइट हो जाएगा। दक्षिण से उत्तर इस प्रकार से भी नहीं बहती है, लेकिन इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चंबल नदी है जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ से प्रवेश करती है साथियों। 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। चंबल नदी पर बहुत से बांध बने हुए साथियों, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर, कोटा बेरा साथियों ये प्रमुख बांध बने हुए साथियों चंबल नदी पर। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले को जिलों का जिला कहा जाता है? जिलों का जिला यानी सर्वाधिक जिले कहाँ हैं? जिलों की नगरी किसे कहते हैं? यानी कि जिलों की नगरी किसे कहते हैं? जिलों की नगरी को उदयपुर को। किसको कहते हैं? उदयपुर को। सर्वाधिक जिले किस जिले में साथियों? उदयपुर में। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मरुस्थलीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जो मरुस्थलीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर या जैसलमेर? मरुस्थलीय कृषि अनुसंधान केंद्र की बात करें तो वो हो जाएगा जोधपुर। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। साथियों काजरी और आपरी ये दोनों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है साथियों? काजरी और आपरी ये दोनों अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है साथियों? जोधपुर में। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 25 है, राजस्थान में थार मरुस्थल का विस्तार कितने प्रतिशत क्षेत्र में? जो थार मरुस्थल है वो कितने प्रतिशत क्षेत्र में फैला हुआ है? 40%, 50%, 60% या 70%? तो अनुमानित बात करें तो 60% क्षेत्रफल पे ये मरुस्थल फैला हुआ है। 60% क्षेत्र में 60% क्षेत्र में मरुस्थल फैला हुआ है साथियों हमारे राजस्थान में। अगला प्रश्न, राजस्थान की कौन सी पर्वतमाला ग्रेनाइट से बनी है? जो ग्रेनाइट से बनी हुई पर्वतमाला कौन सी है? सतपुड़ा, विंध्य पर्वतमाला, अरावली या फिर शिवालिक? जो ग्रेनाइट से बनी है वो है अरावली पर्वतमाला। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, जल संरक्षण की पारंपरिक विधियां चाल और खाल किस क्षेत्र की है? जो चाल और खाल है किस खाल की है? वो चाल और खाल किस क्षेत्र की है? जल संरक्षण की पारंपरिक विधियां चाल और खाल किस क्षेत्र की है? जल संरक्षण की पारंपरिक विधियां चाल और खाल किस क्षेत्र की है साथियों? क्या हो जाएगा राइट आंसर? मेवाड़। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ है जो चाल और खाल पारंपरिक विधियां साथियों इस क्षेत्र में प्रचलित है। अगला प्रश्न, बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? जो बिसलपुर बांध है वो किस नदी पर स्थित है साथियों? चंबल, काली सिंध, माही या बनास? बनास नदी पर बना हुआ है साथियों बिसलपुर बांध। कहाँ पर है बिसलपुर बांध? टोंक जिले में। टोंक में साथियों बिसलपुर बांध, बनास नदी पर बना हुआ है बांध। अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न, राजस्थान की कौन सी झील टेक्टोनिक क्रिया से बनी है? टेक्टोनिक क्रिया से बनी हुई झील कौन सी है टेक्टोनिक क्रिया से? नक्की झील, फतेह सागर झील, पुष्कर या राजसमंद? जो साथियों अजमेर की पुष्कर झील है वो है टेक्टोनिक विधि से बनी हुई साथियों। अजमेर में है पुष्कर झील। अजमेर में साथियों पुष्कर मेला बढ़ता है साथियों। पुष्कर में जो पशु मेला है साथियों कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेला बढ़ता है साथियों। तो टेक्टोनिक की बात करें तो पुष्कर झील हो जाएगी। अगला प्रश्न, लूणी नदी का अंतिम स्थान कहाँ है? जो लूणी नदी है उसका अंतिम स्थान कहाँ है? खंबात की खाड़ी, अरब सागर, रण ऑफ कच्छ या कच्छ की खाड़ी? तो साथियों लूणी नदी का अंतिम स्थान की बात करें तो वो हो जाएगा कच्छ ऑफ रण, यानी कच्छ का रण है। क्या हो जाएगा? कच्छ का रण। कच्छ का रण में साथियों इसका अंतिम सिरा है। कच्छ का रण में लूणी नदी का अंतिम स्थान है साथियों, अंतिम सिरा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल और बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, राजस्थान में कौन सी नदी पुनर्जीवित नदी के रूप में जानी जाती है? पुनर्जीवित नदी के रूप में कौन सी जानी जाती है? बनास, चंबल, लूणी या माही? तो कौन सी नदी है पुनर्जीवित नदी के रूप में? बनास। कौन सी नदी है? बनास। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पुनर्जीवित के रूप में बनास नदी जानी जाती है, पुनर्जीवित नदी। राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? सबसे कम वन किस क्षेत्र में है? किस जिले में सबसे कम वन है साथियों? चूरू, बीकानेर, जैसलमेर या जालौर? तो सर्वाधिक कम वन की बात करें तो चूरू जिला है, उसमें सर्वाधिक कम जिले हैं। चूरू जिले में कोई नदी भी नहीं बहती है साथियों। और सर्वाधिक टेम्परेचर चूरू जिले का ही होता है साथियों। सर्वाधिक आंधियाँ की बात करें तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में आती है साथियों। सर्वाधिक जो गर्मी पड़ती है वो चूरू जिले में पड़ती है। अगला प्रश्न, केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जो केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य बारा, प्रतापगढ़, झालावाड़ या बांसवाड़ा? जो केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य है वो है झालावाड़। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केसरबाग है वो झालावाड़ जिले में है। प्रश्न नंबर 34, राजस्थान में टिल्लों का क्षेत्र किसे कहा जाता है? राजस्थान में टिल्लों का क्षेत्र किसे कहा जाता है? टिल्लों का क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान या शेखावटी? जो टिल्लों का क्षेत्र है वो हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान। टिल्ले कहाँ है? पश्चिमी राजस्थान में, मरुस्थल में है साथियों। टिल्ले बनते हैं मरुस्थल में। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, नक्की झील कहाँ स्थित है? जो नक्की झील है वो कहाँ स्थित है? नक्की झील सर्वाधिक ऊंचाई पर बनी हुई झील है। अजमेर में, उदयपुर, माउंट आबू या जयपुर? जो माउंट आबू है उस माउंट आबू के ऊपर नक्की झील बनी हुई है।
सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नक्की झील है वो माउंट आबू पर बनी हुई है। अगला प्रश्न, राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है? जो राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है? आर्द्र उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय, मरुस्थलीय या फिर मानसूनी? तो राजस्थान की जलवायु की बात करें तो वो हो जाएगी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला, राजस्थान के किस जिले को सौर ऊर्जा का गढ़ कहा जाता है? सौर ऊर्जा का गढ़ किस जिले को कहते हैं? जैसलमेर, जयपुर, नागौर या बाड़मेर? तो दोस्तों जो सौर ऊर्जा का गढ़ है वो हो जाएगा जैसलमेर जिला। हमारे जैसलमेर जिले में सौर ऊर्जा सर्वाधिक उत्पादित होती है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला, गागर हाकड़ा नदी प्रणाली का ऐतिहासिक नाम क्या था? गागर हाकड़ा नदी है उसका ऐतिहासिक नाम क्या था? यमुना, सरस्वती, सिंधु या गोदावरी? जो गागर हाकड़ा नदी है उसका ऐतिहासिक नाम था सरस्वती नदी। क्या नाम था? सरस्वती नदी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है, राजस्थान में सबसे बड़ी नहर कौन सी है? सबसे बड़ी नहर का नाम बताना है। राजस्थान नहर, गंग नहर या इंदिरा गांधी नहर? राजस्थान की सबसे बड़ी नहर है वो हो जाएगी इंदिरा गांधी नहर। साथियों इंदिरा गांधी नहर का पहले नाम था राजस्थान नहर। राजस्थान नहर से उसका नाम क्या कर दिया साथियों? इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। पहले राजस्थान नहर था, उसके बाद में इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी नहर सबसे बड़ी नहर है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों 649 किलोमीटर इसकी लंबाई है साथियों इंदिरा गांधी नहर की, जिसमें 204 तो साथियों फीडर है और 204 किलोमीटर तो साथियों क्या है? फीडर है, फीडर बना हुआ है, फीडर है। उसके बाद 444 बचते हैं वो मुख्य नहर है। 445 साथियों 445 है वो किलोमीटर मुख्य नहर है। कुल मिला के 649 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला प्रश्न लेते हैं, थार मरुस्थल का पूर्वी किनारा किससे मिलता है? जो थार मरुस्थल का है वो पूर्वी किनारा किससे मिलता है? सतपुड़ा, विंध्य पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला या कर्करेखा? जो थार मरुस्थल का पूर्वी किनारा है वो अरावली पर्वतमाला से मिलता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला से मिलता है। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल को साथियों अलग करती है साथियों, मरुस्थल को अलग करती है साथियों। और साथियों वर्षा रेखा को भी दो भागों में बांटती है साथियों, दो भागों में बांटती है साथियों ये। अगला प्रश्न, दक्षिणी राजस्थान की प्रमुख नदी कौन सी है? जो दक्षिण की राजस्थान की प्रमुख नदी कौन सी है? बनास, बनास तो दक्षिण में नहीं बहती है। लूनी, लूनी भी नहीं बहती। माही नदी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माही नदी। माही नदी है जो दक्षिण की एकमात्र नदी है जो प्रमुख नदी है। चंबल नदी, चंबल नदी नहीं होगा साथियों, माही नदी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। माही नदी है जो दक्षिण राजस्थान की प्रमुख नदी है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में साथियों ये बहती है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में रेगिस्तान प्रगति कार्यक्रम डीडीपी किस क्षेत्र में लागू हुआ? जो डीडीपी है वो किस क्षेत्र में लागू हुआ? पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान या उत्तर पूर्वी राजस्थान? जो डीडीपी है वो किस क्षेत्र में लागू हुआ? डीडीपी पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान? तो साथियों डीडीपी है वो मरुस्थलीय क्षेत्र में लागू हुआ, पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान में साथियों जहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर लागू हुआ साथियों, पश्चिमी राजस्थान। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, सवाई मानसिंह बांध कहाँ स्थित है? सवाई मानसिंह साथियों, सवाई मानसिंह बांध कहाँ है? तो ये हो जाएगा जयपुर में। कहाँ पर है सवाई मानसिंह बांध? जयपुर में। सवाई मानसिंह स्टेडियम भी कहाँ है साथियों? जयपुर में। तो साथियों सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला लेते हैं, राजस्थान में सबसे अधिक नदियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा नदियाँ किस क्षेत्र में? पश्चिम में साथियों। पश्चिम में तो बिल्कुल कम नदियाँ हैं। उत्तर पश्चिम में भी नहीं है, दक्षिण पूर्व में नहीं साथियों। तो क्या हो जाएगा साथियों? दक्षिण पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पूर्व में साथियों सर्वाधिक नदियाँ, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व की बात करें तो सर्वाधिक नदियाँ साथियों। अगला प्रश्न, रावतबाटा परमाणु संयंत्र किस नदी के किनारे बना है? जो रावतबाटा परमाणु संयंत्र है वो चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है साथियों?
चित्तौड़गढ़ में है साथियों। चित्तौड़गढ़ में साथियों रावतबाटा परमाणु संयंत्र। और किस नदी पर है? बनास नदी पर, चंबल नदी पर, माही नदी पर या काली सिंध नदी पर। माही नदी साथियों चित्तौड़ में नहीं बहती है। तो साथियों जो रावतबाटा परमाणु संयंत्र है वो चंबल नदी पर है। किस नदी पर है? चंबल नदी पर। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंबल नदी पर जो रावतबाटा है वो परमाणु संयंत्र बना हुआ है। अगला प्रश्न, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात तो कौन सा हो जाएगा? बेंसरोडगढ़। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा जिला शुष्क क्षेत्र में नहीं आता? जो शुष्क क्षेत्र है उस क्षेत्र में कौन सा जिला नहीं आता? बाड़मेर शुष्क क्षेत्र में आता है, जैसलमेर भी शुष्क क्षेत्र में आता है, बांसवाड़ा है जो शुष्क क्षेत्र में नहीं आता, ये आर्द्र क्षेत्र में आता है साथियों, आर्द्र क्षेत्र में आता है। जो बांसवाड़ा है वो शुष्क क्षेत्र में नहीं है साथियों, ये आर्द्र भूमि में है आता है साथियों। बल्कि नागौर है वो भी शुष्क क्षेत्र में आता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बांसवाड़ा है जो शुष्क क्षेत्र में नहीं आता है। 50 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है? कौन सी मिट्टी है जो सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है हमारे राजस्थान में? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मरुस्थलीय बालुई मिट्टी या लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी है जो सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है? काली, जलोढ़, मरुस्थलीय बालुई मिट्टी या लाल मिट्टी। जो मरुस्थलीय बालुई मिट्टी है, मरुस्थलीय बालुई मिट्टी, सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मरुस्थलीय बालुई मिट्टी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक क्षेत्र में यही मिट्टी है जो पाई जाती है, बालुई मिट्टी। अगला प्रश्न, राजस्थान की ऐसी प्रमुख नदी जिसका जल संपूर्णतः राज्य में ही प्रयुक्त होता है। कौन सी नदी है जो पूरा जल है जो हमारे राज्य में ही उपयोग में लिया जाता है? किस नदी का जल है जो सर्वाधिक पूरा का पूरा जल है जो हमारे राजस्थान में उपयोग किया जाता है साथियों? इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। कमेंट में आंसर देना साथियों। इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में आंसर देना साथियों। कमेंट यूर आंसर, है ना साथियों। कौन सी नदी ऐसी है जिसका जल पूरा का पूरा राजस्थान उपयोग करता है? चंबल, बनास, माही या लूनी। कमेंट में देना आंसर। अगला प्रश्न लेते हैं, गागरोन किला जो दो नदियों के संगम पर स्थित है किस जिले में? गागरोन का किला साथियों किस जिले में? गागरोन का किला कोटा, बारां, झालावाड़ या बूंदी। तो साथियों गागरोन का किला है वो झालावाड़ जिला में है। कौन से जिले में साथियों? झालावाड़ जिले में। और साथियों ये एक जल दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? जल दुर्ग, जिसके चारों ओर जल होता है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। झालावाड़ जिले में है गागरोन का किला। तो साथियों आज के ये प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं साथियों। 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे साथियों जो पिछली एग्जाम्स में पूछे गए थे साथियों क्योंकि जो पेपर बनता है वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के पैटर्न के अनुसार ही बनता है। तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे साथियों। इसी प्रकार से अगला वीडियो लेकर आने वाले हैं साथियों। तो साथियों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।